वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ की डिवाइस सीरीज़ में। और हम यहाँ पर बीईओ के लिए प्रॉपर जो है तैयारी कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो अगर आपका टारगेट है बीईओ 2024 या पीसीएस 2024 तो आज ही इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज, इसको हम कंप्लीट करेंगे। और आज का जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। ठीक है, जल संधियों को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेट। और स्ट्रेट की हम बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेट होती क्या है, ठीक, या जल संधि क्या होती है, पहले आप ये समझो, फिर मैं आपको मैप पे ले चलूँगा और मैप पर जो है हम इसको कंप्लीट स्टडी कर लेंगे कि आखिरकार हम क्या कहना चाहते हैं, क्या होती है जल संधि। क्योंकि देखिए फाइनली तो आपको इसको याद ही करना है, लेकिन याद करने से पहले अगर आपको इसकी समझ है, अच्छे से आप इसको समझ पा रहे हो, तो फिर वो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए याद तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना फ़ायदा हो जाता है कि आपने अगर इसको अच्छे से समझ लिया है मैप से, तो फिर वो याद करने में आसानी रहेगी। एक आपका इमेज दिमाग में रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जल संधि होती क्या है, स्ट्रेट क्या होती है। तो देखिए स्ट्रेट एक ऐसा नैरो पैसेज होता है जो दो विशाल जल राशियों को जोड़ता है। यानी एक तरफ, जैसे आप इमेजिन करिए, जैसे ये हम ज़मीन बना लें, एक ज़मीन ये, एक ज़मीन ये, यहाँ पर ए नाम का ओशन है, यहाँ पर बी नाम का ओशन है। और ये जो पतली सी जगह आप यहाँ देख रहे हैं, इस पतली सी जगह को हम क्या कहेंगे, इस पतली सी जगह को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक स्ट्रेट है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट है, ये एक जल संधि है जो क्या कर रही है, ए नाम के ओशन को बी नाम के ओशन से जोड़ रही है, या ए नाम के सी को बी नाम के सी से जोड़ रही है। ठीक है, यानी एक तरफ सागर होगा ए, एक तरफ सागर होगा बी, और इन दोनों सागरों को जोड़ने का काम कर रहा होगा ये पतला सा नैरो पैसेज। इसी नैरो पैसेज को हम कहते हैं जल संधि। अब चलिए मैं आपको सीधे सीधे मैप पर ले चलता हूं और वहां पर आपको दिखाता हूं। तो चलिए अब मैं आपको सीधे मैप पे ले चलता हूं और आपको मैगलन की जो जल संधि है वो दिखाता हूं। मैगलन स्ट्रेट में आपको दिखाता हूं। चलिए ये देखो, ये आ गया मैगलन स्ट्रेट। और मैगलन स्ट्रेट कहाँ पर है, ये बेसिकली चिली में है। अब इसी को जरा हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो इसको अगर आप यहाँ ध्यान दो तो देखो ये है मैगलन स्ट्रेट। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ये किस किस के बीच में है। यहाँ पर आप देख लो, ये है चिली, और ये जो इलाका है चिली का, ये दो क्षेत्रों को जोड़ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एरिया को जोड़ रहा है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये है अटलांटिक ओशन। ठीक है, और इस तरफ ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। तो एक तरफ है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, एक तरफ है अटलांटिक ओशन। ठीक है, यानी अटलांटिक महासागर। और ये जो मैगलन स्ट्रेट है ये इन दोनों को जोड़ रही है। कैसे जोड़ रही है चलिए देखते हैं क्या रियल में जोड़ रही है। देखिए अब यहाँ से आप देखो इसको, यहाँ से आप देखिए इस जगह को आप नोटिस करिए कि यहाँ से जो है समुद्र के रास्ते इस नैरो पैसेज से होते हुए यहाँ पर आप आ सकते हो। ठीक है, और यहाँ से होते हुए आप आगे भी जा सकते हो। कहाँ आगे जा सकते हो, तो देखो ठीक है, अब यहाँ से हम जो है इस रास्ते को फॉलो करते हुए, इस रास्ते को फॉलो करते हुए, यहाँ से होते हुए फाइनली इस तरफ हम लोग निकल जाएंगे। तो ये जो एक पतला सा जो रास्ता है, जो समुद्री रास्ता है, ये क्या कर रहा है, ये पतला सा समुद्री रास्ता दो बड़े समुद्री इलाकों को जोड़ रहा है। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ दे रहा है ये। तो ये बेसिकली क्या हो गई, ये हो गई एक जल संधि। ठीक है, एक जल संधि आपको और दिखाता हूँ, चलिए मैप पर, जो आपको मिलेगी सीधे अफ्रीका और यूरोप के बीच में। देखो अब यहाँ पर आप देखो, ये जो आप इलाका देख रहे हैं, पहले मैं दोनों चीज़ें स्पष्ट कर देता हूँ। ये जो आप इलाका देख रहे हो ये वाला, ये है मेडिटेरेनियन सी, हिंदी में भूमध्य सागर। और ये वाला जो आप समुद्री इलाका देख रहे हैं इसका नाम है अटलांटिक ओशन, जो अभी हमने देखा है। और अगर मैं यहाँ जूम करूँगा तो आपको ये छोटा सा नैरो रास्ता दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये एक पतला सा नैरो रास्ता है और ये नैरो रास्ता इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है अटलांटिक ओशन,
और ये जो नैरो पैसेज है, ये नैरो पैसेज इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक स्ट्रेट, हिंदी में बनेगी जल संधि, और इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर। ठीक है, तो इस तरीके से दुनिया भर में जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति बनेगी वहाँ पर हम कहेंगे ये क्या है, ये एक जल संधि है। एक आध जल संधि आपको और दिखाता हूँ जिससे प्रॉपर आपको जो है क्लियर हो जाए। चलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ चलते हैं। ये देखो, यहाँ पर आप ध्यान दो, देखो ये है न्यूजीलैंड, आपको दिख रहा है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये है न्यूजीलैंड। ठीक, अब न्यूजीलैंड में आप देखेंगे एक तरफ ऊपर न्यूजीलैंड है और नीचे भी न्यूजीलैंड है, और बीच में ये जो जगह खाली है। ठीक है, और ये जो आपको जल संधि दिखाई दे रही है इसका नाम है कुक। यहाँ पर जो जल संधि है इसका नाम क्या है, इसका नाम है कुक जल संधि। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख लो यहाँ पे ये क्या है ये है कुक जल संधि। और कुक स्ट्रेट जो है वो बेसिकली किसके बीच में है, ये आपको मिलेगी न्यूजीलैंड, यानी ऊपर वाला नॉर्थ न्यूजीलैंड, नीचे वाला साउथ न्यूजीलैंड, और इनके बीच में जो नैरो पैसेज बनेगा इसी को हम बोलेंगे कुक स्ट्रेट यानी कुक जल संधि। अब जैसा कि हमने देखा कि परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि दो बड़े समुद्री इलाकों को आपस में जोड़ेगा ये। तो जरा ये भी देख लेते हैं किस किस को जोड़ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको ओशन दिख रहा है ये है पैसिफिक ओशन, और इधर जो आपको दिखेगा ये है तस्मान ओशन। ध्यान रखना, मतलब ओशन नहीं है ये, बेसिकली सी है। तो ये है तस्मान सी और ये है पैसिफिक ओशन, और इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है कुक स्ट्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब मैं जूम करूँगा तो लिख करके आ जाएगा। आ क्यों नहीं रहा भाई, आना चाहिए इसको तो। हाँ, ये देखो लिख करके आ रहा है। यहाँ पर आपको ये दिखेगा तस्मान सी, और ये तो है ही, ये तो पैसिफिक ओशन है। तो इस तरीके से दुनिया भर में जहाँ कहीं भी ऐसी कंडीशन बनेगी वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर एक जल संधि बनेगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब हम चलते हैं सीधे सीधे लिस्ट पे, और जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति बनेगी वहाँ पर आपको दिखाई देगी एक जल संधि। अब आप चाहें तो मैप पे इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है, और जहाँ जहाँ ऐसा होगा वहाँ पर एक जल संधि बनेगी। इंडिया में भी बनती है पाक जल संधि, आपने सुना होगा, पाक स्ट्रेट। तो इस तरीके से हमें इसको समझना है। बाकी अब हम चलते हैं सीधे PDF पे, और एक आध दो और जो है मैं वहाँ से सेलेक्ट करके आपको मैप पर दिखा दूंगा, जिससे आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक तो ये हमने समझ लिया कि जल संधि क्या होती है। अब हम एक एक करके इनकी लोकेशन देख लेते हैं। देखो दो ही चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, पहला तो लोकेशन कि है कहाँ पे, और दूसरा जैसा कि हमने देखा कि कोई भी जल संधि क्या करेगी, दो बड़ी विशाल जल राशियों को जोड़ रही होगी, यानी दो विशाल वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट कर रही होगी, उसे हम कहेंगे जल संधि। तो बस यही दो चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहला आपको दिख रही है मैगलन, जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले। मैगलन कहाँ पर है, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में, जो मैंने आपको दिखाया वही है सेम। और है कहाँ पर, यह है चिली में। ठीक है, दूसरा है मक्का स्टार जल संधि। मक्का स्टार जल संधि कहाँ पर है, जावा और सेंटलीज सागर के बीच में है, सॉरी सेलिबीज सागर के बीच में है, और लोकेशन है इंडोनेशिया में। सुंडा जल संधि कई बार एग्जाम में आ चुकी है, जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में है, इंडोनेशिया में आपको मिलेगी। ठीक है, फिर है हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि कहाँ मिलेगी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। ये फिर है ये है आपकी ओमान और ईरान के बीच में। ठीक है, चलिए मैं आपको हरमुज स्ट्रेट एक बार दिखाता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए हिंदी में क्यों आ रहा है, ओके मैं आपको दिखा देता हूँ हरमुज। ठीक है, ओके, तो सीधे चलते हैं हम लोग हरमुज स्ट्रेट पे। ये देखो ये आ गया हरमुज स्ट्रेट, हरमुज की जल संधि। अब हरमुज की जल संधि क्या कर रही है, हरमुज की जल संधि दो इलाकों को जोड़ रही है। ये वाला जो इलाका है ये है गल्फ ऑफ ओमान, और ये वाला इलाका है पर्शियन गल्फ। ठीक है, यानी हिंदी में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हरमुज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें समझना है, याद रखना है। चलिए वापस चलते हैं। ठीक, अब आपको याद रहेगा, मैं समझता हूँ लंबे समय तक आप इसे भूलेंगे नहीं। आगे है ओरंटो जल संधि। ओरंटो जल संधि कहाँ पर है, एड्रियाटिक सी और ओयोनियन सागर के बीच में, इटली और अल्बानिया के मध्य में।
बाब अल मांडेव कई बार एग्जाम में आ चुकी है, बहुत बार। लाल सागर और अदन की खाड़ी में है, यमन और जिबूती में। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये बहुत चर्चा में है और आपको पता होना चाहिए क्योंकि इजराइल वॉर की वजह से काफ़ी चर्चा में है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये है बाब अल मंडेब। ओके, थोड़ा चलिए सीधे चलते हैं बाब अल मंडेब पे, क्योंकि इसको देख लो, ये बहुत रिसेंटली अभी चर्चा में है। जब से जो है इजराइल और फ़िलिस्तीन वॉर में जब से ईरान इन्वॉल्व हो गया है, हाउथी रेबल जो इन्वॉल्व हो गए हैं वो इसी पर ही जो है कब्जा जमाए बैठे हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन आप देख लो यहाँ पर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ओमान। ठीक है, ये वाला इलाका ये पूरा ओमान है। ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये है सऊदी अरब। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये है गल्फ़ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी, और ये है लाल सागर। ठीक, हाँ। तो अब अभी आपने सुना होगा कि जो है कुछ दिन पहले जो है कुछ हाउथी रेबल्स ने, जो हाउथी आतंकवादी हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को टारगेट किया। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो जो आतंकवादी हैं उन्होंने यहीं कब्जा कर लिया है, क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, ये वाला ये जो इलाका है ये सऊदी अरब का ही है। सॉरी, ये जो इलाका है ये यमन का ही है, और यमन के ही वो हाउथी जो है टेररिस्ट हैं। तो वो क्या करते हैं, यहीं पे कब्जा कर लेते हैं। अब यहाँ से जो भी जहाज़ जाएगा उसके ऊपर हमला करते हैं और इसी तरीके की कार्रवाई करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है बाब अल मंडेब स्ट्रेट। ठीक है, हाँ। अब किन क्षेत्रों के बीच में है देख लो, आपको प्रॉपर दिख रहा है, ये है यमन और ये है जिबूती, इनके बीच में हो गया। ये है रेड सी और ये है गल्फ ऑफ एडन, इनके बीच को इनको जोड़ रहा है। तो बस इसी तरीके से याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप इसको कर ले जाओगे, डोंट वरी। ठीक है, बाब अल मंडेब समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कुक जल संधि, ये तो मैंने आपको दिखाई दी, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है और न्यूजीलैंड के बीच में है। लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर को भी आपस में जोड़ रही है, किससे जोड़ रही है, तो ये जोड़ रही है तस्मान सी से। ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलो आगे देखो ज़रा, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल कहाँ पर है, हिंद महासागर में है, मोजाम्बिक और मालागासी के बीच में है। फिर है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल कहाँ पर है, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है, आयरलैंड और इंग्लैंड को आपस में जोड़ता है, मतलब आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। टॉरेस जल संधि जो है अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी में है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, टॉरेस जल संधि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। चलिए सीधे चलते हैं टॉरेस जल संधि पे। देखो ये आ गई, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है टॉरेस जल संधि। ये वाला जो इलाका है, इस वाले इलाके को कहा जाता है टॉरेस जल संधि। और किसके बीच में है, ऊपर वाला जो इलाका आपको दिख रहा है ये है पापुआ न्यू गिनी, और नीचे की तरफ जो आपको इलाका दिख रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में हो गई ना, है ना। हाँ, तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब किस किस को जोड़ रही है, तो देखो ये है आपका कोरल सी, ये जो है ये है कोरल सी, और ये है अराफुरा सागर। तो अराफुरा सागर और कोरल सी को आपस में जोड़ रही है ना, वही तो लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो। ठीक है, यही लिखा है। ठीक, पापुआ की खाड़ी या फिर कोरल सी एक ही बात है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है। आगे देखो, आगे है बास जल संधि। बास जल संधि जो है तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, बेरिंग जल संधि तो खैर बहुत ही फेमस है, बेरिंग सागर और चुक्ची सागर के बीच में है, अलास्का और रूस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी जल संधि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर खींची गई है, मतलब ऐसी कौन सी जल संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बराबर है। तो आप इसका आंसर करते हैं बेरिंग जल संधि। एक बार आपको मैप पे दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बेरिंग जल संधि की बात करेंगे तो बेरिंग जल संधि आपको बिल्कुल इस तरफ मिलेगी। देखो पहले तो मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है यूएसए, मतलब ऊपर तो कनाडा है बट ये वाला हिस्सा इसका यूएसए, ये अलास्का है। और ये आप देख रहे हैं ये है रशिया। ठीक, और अगर मैं यहाँ जूम करूँगा तो ये दोनों इलाके आपको दिखाई देंगे। ये है अलास्का, अलास्का मतलब यूएसए, और ये है रशिया। और इनके बीच में ये जो आपको पतला सा नैरो पैसेज दिख रहा है यही है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि पहले तो किसके बीच में है, रशिया और यूएसए के बीच में हो गई सीधे सीधे, या फिर हम कहें रशिया का ये इलाका है अलास्का,
तो अलास्का और यूएसए के बीच में मतलब अलास्का और रशिया के बीच में होगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब किन किन सागरों को जोड़ रही है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखो भाई, आना तो चाहिए नाम, अभी तो आया था। चलिए नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर है चुक्ची सागर और नीचे है बेरिंग सागर। तो चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रही है बेरिंग जल संधि। मैं जूम करूँगा तो नाम जरूर आएगा। आ जाओ यार, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो भाई। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, बड़ा भी तो आ रहा था, बदतमीजी कर रहा है व्यर्थ में। अरे यार जल्दी आओ भाई, आ क्यों नहीं रहा। कुल मिला के यार देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये चुक्ची सागर ही है ऊपर, ये वाला, ठीक है। आप अपने नेट पे खोल के देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नेट थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ ये जानकारी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे है बोनीफेसी, ये भूमध्य सागर में है और कॉर्सिका और सार्डिनिया के बीच में है। बासपोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, ये टर्की में है, ठीक है। डार्डेन लेक जल संधि मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है, तुर्की में है। यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी को जोड़ती है, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। मैसिका जल संधि भूमध्य सागर में है, इटली और सिसिली को आपस में जोड़ती है। डोबर जल संधि काफ़ी फेमस है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस में है। अच्छा ये बात आपने खूब सुनी होगी साहब कि जो है एक जगह है इंग्लिश चैनल, सुना है आपने? नहीं, खूब सुना होगा। कई बार आपने सुना होगा कि ये महिला जो है या ये पुरुष जो है इंग्लिश चैनल को तैर के पार कर गया, तैर को पार कर। तो इंग्लिश चैनल है क्या? तो चलिए आज मैं आपको इंग्लिश चैनल दिखा देता हूँ, जिससे ये समस्या ही आने वाले समय में ख़त्म हो जाए कि आपको कोई डाउट ही ना रहे कि यार इंग्लिश चैनल क्या है। तो इसके लिए जो है हमें चलना पड़ेगा यूरोप में। चलिए यूरोप चलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आ गया यूरोप, और यूरोप में अगर आप थोड़ा और ऊपर चढ़ोगे तो देखो ये जो हिस्सा है ये है फ्रांस, और ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा लंदन, यानी ये हो गया यूके, ठीक है। और इनके बीच में अगर मैं यहाँ जूम करूँगा तो ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा इलाका, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंग्लिश चैनल, लिखा नहीं लिखा है। अब अगर कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान, ठीक है, यहाँ से तैरना शुरू करके यहाँ पहुँच जाए, या फिर यहाँ से तैरना शुरू किया इधर आ गया, तो हम क्या कहते हैं कि साहब उस व्यक्ति ने इंग्लिश चैनल को तैर के पार कर दिया, ठीक है। हाँ, और ऑब्वियस बात है कि कोई इंसान यहीं से तैर के यहीं जाएगा, क्योंकि ये पास में, अब यहाँ से तो यहाँ जा नहीं सकता कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो मारा जाएगा। तो इंग्लिश चैनल को तैर के पार करने की जो बात है वो बेसिकली इसी स्थान के लिए है, यहीं से इसको जो है हम कहते हैं इंग्लिश चैनल को तैर के पार कर लिया, ठीक है। तो यही है, कुछ अलग से चीज़ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक, याद रखिएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, आगे है फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में है, कनाडा मतलब सॉरी अमेरिका और क्यूबा के बीच में। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है, कनाडा में। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में है, स्पेन और मोरक्को में। तातार जल संधि जापान सागर और ओखोत्स्क सागर में है, ये आपको मिलेगी रूस में, ध्यान रखना। फोवैक्स जल संधि की अगर हम बात करें तो ये मिलेगी दक्षिणी प्रशांत महासागर में, न्यूजीलैंड में है ये, ध्यान रखिएगा। सुंगारू जल संधि मिलेगी जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच में, और ये मिलेगी आपको जापान में होक्काइडो और होन्शु द्वीपों में, ठीक है। डेविस जल संधि मिलेगी बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ध्यान रखना। आगे देखते हैं डेनमार्क की जल संधि। डेनमार्क की जल संधि है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में, ठीक है। आगे है फार्मोसा की जल संधि, दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ती है, और ये कहाँ पर है? चीन और ताइवान के बीच में है, ध्यान रखना, चीन और ताइवान। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर में है, और इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में है। पाक जल संधि, ये तो बहुत ही फेमस है, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, भारत और श्रीलंका के बीच में है।
इसको तो हम ज़रूर देखेंगे मैप पे, क्योंकि यार भारत की है तो कम से कम ये तो हमें पता ही हो। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे पाल्क स्ट्रेट में। आ क्यों नहीं रहा ये, PALK, चलिए ठीक है। अभी हम चलते हैं सीधे पाक खाड़ी में। ये चलिए आ गए हम सीधे भारत में, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट किस किस के बीच में है, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच में हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, हाँ ध्यान रखना। और देश कौन से हो गए, भारत और श्रीलंका। ठीक है, ध्यान रखना। और थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। सोनी फेसियो जल संधि कहाँ पर है, ये है कॉर्सिका और सार्डिनिया में, ये दोनों देश हैं। और लूजोन जल डमरू मध्य है साथियों फिलीपींस में। तो इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक था जो हमने पूरा मैप के माध्यम से कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि जल संधियाँ कम से कम आपको जो इसका कॉन्सेप्ट है वो अब कभी दिक्कत नहीं देगा। अब आपको ये समस्या कभी नहीं आएगी कि आखिरकार जल संधि होती क्या है। ठीक है, देखो बाकी तो यार इसमें मोस्टली चीज़ें याद करने वाली हैं, तो देखो याद तो आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि याद भी करने से बच जाओ, तो ऐसा तो नहीं है भाई, याद तो देखो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट को लेकर के अब आपको कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके के शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर BO की तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल डे वाइज सीरीज चला करके एकदम सेलेक्टेड टॉपिक हम यहाँ प्रतिदिन लेकर के आते हैं, जो आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक हैं। पूरा रिसर्च एनालाइज करके इनको जो है सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि प्रीवियस पेपर आप उठा के देखोगे तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते हैं। तो हम केवल उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस कराते हैं यहाँ पे, उन्हीं टॉपिक्स को हम देखते हैं जो पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। अगर हमारा प्रयास सराहनीय है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।